समर्पण। प्रश्न 276। हम अपने आप को सद्गुरु की रजा में किस तरह रखें? सद्गुरु की रजा में रहना क्या है? सद्गुरु की रजा क्या है? अगर हमें यही मालूम नहीं कि सद्गुरु की रजा है क्या, तो हम उसकी रजा में कैसे रह सकेंगे? सद्गुरु की रजा में रहने का सही मतलब यह है कि हम मन और माया के दायरे को पार करने के लिए अपनी सहायता करें और आत्मा को मन के पंजे से आजाद करके अपनी आत्मा की सहायता करें। आत्मा को निर्मल और पूर्ण बनाना ही परमात्मा के लिए समर्पण, सद्गुरु के लिए समर्पण है। इससे पहले हम मन की इच्छा के अनुसार ही चल रहे हैं। हम सद्गुरु की इच्छा के अनुसार बिल्कुल नहीं चल रहे। आप यह कह सकते हैं, क्योंकि मैं संतमत के उसूलों पर दृढ़ता से चल रहा हूं, भजन सिमरन को पूरा वक्त दे रहा हूं और जीवन को सद्गुरु की हिदायतों के अनुसार ढाल रहा हूं, इसलिए मैं सद्गुरु की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं। इसलिए मोटे तौर पर आप सद्गुरु की रजा में रह रहे हैं। असल में सद्गुरु की रजा में आप उस वक्त ही रहते हैं जब आप आत्मा को मन के पंजे से आजाद कर लेते हैं। आपको अपनी आत्मा को पूरी तरह निर्मल करने के लिए मन और माया के मंडलों को पार करना है। तब आत्मा के ऊपर कोई गिलाफ नहीं रहता और यह कुल मालिक की रजा में रहती है। वरना आत्मा के ऊपर हमेशा मन का गिलाफ चढ़ा रहता है, यह मन के अधीन रहती है। प्रश्न 277। बिना शर्त सद्गुरु को समर्पित कर देने के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? पहली बात तो यह है कि आत्मसमर्पण क्या है। अपनी हौमे और मैं मेरी की भावना को बाहर निकाल देना ही समर्पण है। जब तक आत्मा मन के अधीन है, तब तक आत्मसमर्पण नहीं हो सकता। जब मन आत्मा के अधीन हो जाता है, तब आप कह सकते हैं कि हम किसी को समर्पण करने के काबिल हो गए हैं। दुनियावी प्रेम में भी जब हम अपनी इच्छा को दूसरे की इच्छा में लीन कर देते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने खुद को उसके हवाले कर दिया है। हम अपनी खुशी उसकी खुशी में लीन कर देने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा वही करने की कोशिश करते हैं जो दूसरे को भाता है। हम दूसरे को अपने मुताबिक ढालने की या अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने आप को उसके मुताबिक ढालते हैं। हम हमेशा दूसरे की मर्जी के मुताबिक ढल जाते हैं। दुनियावी प्रेम में भी हम हमेशा ऐसा ही करते हैं और हमेशा उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जिससे प्रेम करते हैं। यह बात रूहानी प्रेम में भी लागू होती है। हमने खुद को सद्गुरु के आगे समर्पित करना है। इसका अर्थ है कि हमने अपने अंदर से हौमे को निकालकर अपने मन को पूरी तरह सद्गुरु के मन से एक रूप कर देना है। सद्गुरु पहले से ही परमात्मा में लीन है, और जब हम सद्गुरु में लीन हो जाते हैं, तो अपने आप हम भी मालिक में समा जाते हैं। यह काम केवल भजन सिमरन द्वारा ही होता है। हम जितना ज्यादा भजन सिमरन करते हैं, उतना ज्यादा अपने अंदर से हौमे को बाहर निकालते हैं। भजन सिमरन करने से सद्गुरु की ओर हमारी कशिश बढ़ती है। इस तरह हम अपने आप सद्गुरु की शरण में चले जाते हैं और सद्गुरु की शरण के द्वारा मालिक की शरण में पहुंच जाते हैं। इसलिए बिना शर्त समर्पण हम तभी कर सकते हैं जब हम अंतर में जाकर सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करके अपने आप को उसमें लीन कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यही बिना शर्त का समर्पण है। लेकिन इसके लिए हमें दुनिया में रहते हुए ही कोशिश करनी है। असली समर्पण, जिसे हम शरण कहते हैं, को प्राप्त करने के लिए नामदान के समय बताए गए नियमों का और उस समय दी गई हिदायतों का पालन करना जरूरी है। हमें पूरी ईमानदारी के साथ संत मत के उसूलों पर चलना है और भजन सिमरन को वक्त देना है। यही एक तरह से सद्गुरु के प्रति समर्पण है, और यही समर्पण अंतर में बिना किसी शर्त के किए गए समर्पण का साधन बनेगा। ऐसा तभी होगा जब हम अंतर में सद्गुरु के दर्शन करके अपने आप को भूलकर उनकी मौज में, उनके प्रेम में खो जाएंगे। तब हमें ऐसा महसूस होगा
कि हम सद्गुरु का रूप बन गए हैं और हमारी अपनी हस्ती खत्म हो गई है। प्रश्न 278। ऐसा कहा जाता है कि संत हमें दो बातें सिखाते हैं, लेकिन ये दोनों परस्पर विरोधी लगती हैं। एक तरफ तो वे कहते हैं कि सब कुछ गुरु का है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हम कठपुतलियों के अलावा कुछ नहीं हैं। दूसरी तरफ वे कहते हैं कि हमें संत मत के उसूलों के मुताबिक चलना चाहिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर सब कुछ सद्गुरु का है और सब कुछ कर्मों के कारण होता है, तो फिर हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है? अगर आप खुद को सचमुच ही मालिक के हवाले कर देते हैं, परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, अपने आप को उसे सौंप देते हैं, अपने मन को परमात्मा के सुपुर्द कर देते हैं, तब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर आप कुछ भी करें, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। सब कुछ गुरु या परमात्मा का है। इस कथन का यह मतलब है कि हमें यह सोचना चाहिए कि यह सब कुछ परमात्मा का है, गुरु का है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कुछ मेरा भी है। हमें दुनियावी पदार्थों से मोह नहीं रखना चाहिए। हमें यह सोचकर उनका इस्तेमाल करना चाहिए कि यह परमात्मा की दात है, यह मेरा नहीं है, यह सब कुछ परमात्मा का है। अब अगर वह कोई चीज वापस ले लेता है तो ठीक है, वह उसी की संपत्ति है, उसने उसे वापस ले लिया, इसके लिए मैं शिकायत कैसे कर सकता हूं? अगर वह चीज किसी और की है और वह उसे वापस ले लेता है, तो मेरे पास शिकायत करने की कोई वजह नहीं है। इस कथन का यही मतलब है कि हम यह सोचें कि सब कुछ गुरु का है, सब कुछ परम पिता परमेश्वर का है और आपका कुछ भी नहीं है। इन चीजों के साथ मोह ना रखें। अगर आप सचमुच सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, तो आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होते। प्रश्न 279। महाराज जी, कृपा करके आप शरण लेने के बारे में कुछ बताएं। शरण लेने का मतलब है समर्पण। क्या समर्पित करना है और किसको? दरअसल अपनी हौमे को, अपने मन को उसके आगे समर्पित करना है जो आपसे ऊंचा है, और वह है परमात्मा। हम सब उसी की रजा में रहते हैं। हमें अपने मन को इंद्रियों के भोगों की ओर नहीं जाने देना है। हमें अपने मन को, अपनी चेतना को समेटकर ऊपर आंखों के केंद्र पर लाना है और शब्द तथा प्रकाश की सहायता से अंतर में उस स्तर तक पहुंचना है जहां हम मन पर काबू पा लेते हैं। हम केवल वही चीज समर्पित कर सकते हैं जो हमारी अपनी है। हम वह सब समर्पित नहीं कर सकते जो हमारा है ही नहीं। अभी हम मन के अधीन हैं, मन हमारे अधीन नहीं है। बेशक आत्मा परमात्मा की अंश है, लेकिन वह भी मन के अधीन है। इसलिए हमारा मन मालिक बन बैठा है और आत्मा उसकी गुलाम। लेकिन मन भी आजाद नहीं है, यह भी इंद्रियों के भोगों का गुलाम है। सच तो यह है कि इंद्रियां मन की मालिक बनी हुई हैं और मन आत्मा का मालिक बना हुआ है। जब तक यह सारा सिलसिला उलट नहीं जाता, हम क्या समर्पित कर सकते हैं? सबसे पहले तो मन को इंद्रियों के भोगों से हटाना होगा, फिर आत्मा को मन के पंजे से आजाद करना होगा। जब मन निर्मल हो जाता है, तब वह आपके अधीन हो जाता है। तब आत्मा मालिक बन जाती है और मन उसका गुलाम। तब आप अपने मन को परमात्मा के सुपुर्द कर सकते हैं, क्योंकि आप केवल उसी चीज को अर्पण कर सकते हैं जो आपकी है। आप उसे कैसे अर्पण कर सकते हैं जो आपकी है ही नहीं? जब मन आपका हो जाता है, तो यह पूरी तरह से आपके वश में आ जाता है। उस अवस्था में उसे परमपिता परमात्मा को समर्पित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अपने आप को पहचानना, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लेना और मन के पंजे से आजाद हो जाना ही सच्चा समर्पण है। और हम ऐसा केवल भजन सिमरन के द्वारा ही कर सकते हैं। हम यह सब बुद्धि द्वारा, हठ योग द्वारा, हालात से भागकर
या फिर दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा नहीं कर सकते। यह केवल भजन सिमरन के द्वारा ही होता है। जब तक मन को इंद्रियों के भोगों से बेहतर लज्जत नहीं मिलती, तब तक वह इंद्रियों के भोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और वह ऊंची और निर्मल लज्जत परमात्मा ने हमारे अंदर रखी है। जब तक मन इसका स्वाद नहीं चख लेता, यह इंद्रियों के भोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। भजन सिमरन को पूरा वक्त देकर, अंतर में अमृत का स्वाद चखकर हम अपने आप को समर्पित करने का अभ्यास कर रहे हैं। यह सारी कोशिश समर्पण करने के लिए की जा रही है। जो भी वक्त हम भजन सिमरन में लगाते हैं, समझो उस वक्त हम खुद को उसे समर्पित करने की कोशिश में लगे होते हैं। हम खुद को परमपिता परमेश्वर के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं, और केवल यही सच्चा समर्पण है। दृढ़ इच्छा शक्ति और बुद्धि के द्वारा किया गया समर्पण हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता। एक पल के लिए हम सोचते हैं कि हमने अपना मन सद्गुरु के सुपुर्द कर दिया है, दूसरे ही पल हम विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। यह समर्पण नहीं है। केवल भजन सिमरन ही समर्पण करने में हमारी सहायता करता है। जब हम वापस जाकर अंतर में शब्द और नाम में लीन हो जाते हैं, अपनी हस्ती खो देते हैं और अपनी खुदी को मिटाकर शब्द स्वरूप हो जाते हैं, वही सच्ची शरण लेना है। प्रश्न 280। क्या आप संतमत में हुक्म मानने की अहमियत के बारे में चर्चा करेंगे? कई लोगों के पेशे में ऐसे हालात होते हैं कि उन्हें अलग अलग काम करते हुए कई तरह के हुक्म मानने पड़ते हैं। हुक्म मानना आत्मसमर्पण करने का दूसरा नाम है, और आत्मसमर्पण हौमे को बाहर निकालने का दूसरा नाम है। जब हमारे अंदर घमंड होता है, हौमे होती है, तब हम किसी के आगे समर्पण करना नहीं चाहते, किसी का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरे शब्दों में, हुक्म मानने का मतलब है अपनी इच्छा को दूसरे की इच्छा में लीन कर देना, अपनी खुदी को अपने अंदर से निकाल देना। अपनी इच्छा को दूसरे की इच्छा में लीन कर देना ही हुक्म मानना है। हिंदुस्तानी घरों में बच्चों को सबसे पहला पाठ यही पढ़ाया जाता है कि वे माता पिता की आज्ञा मानें और वही करें जो वे कहते हैं। इसमें क्यों का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्हें जिंदगी में यह समझाना जरूरी है कि हौमे का त्याग करना है, जीवन में अपने से बड़ों की इज्जत करनी है और उनका हुक्म मानना है। माता पिता को भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उनकी आज्ञा मानें, पर बच्चों को हमेशा बड़ों का आदर करने और उनकी आज्ञा मानने की ही सीख दी जाती है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए, अपनी मनमर्जी छोड़कर अध्यापक की आज्ञा में रहना चाहिए। जब हम संतमत में आ जाते हैं, तब भी यही बात लागू होती है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है। पर आज्ञा तभी मानी जा सकती है जब मन में प्यार हो, क्योंकि बिना प्यार के आज्ञा का पालन नहीं हो सकता। अपनी इच्छा को दूसरे की इच्छा में लीन कर देने में प्रेम ही हमेशा हमारी सहायता करता है। हम अपने अंदर से हौमे को निकालकर दूसरे व्यक्ति का ही रूप बन जाते हैं। प्रेम की भावना इस काम में हमारी मदद करती है। बिना प्रेम के हुक्म माना ही नहीं जा सकता। इसलिए जब हमारे अंदर प्रेम जागृत हो जाता है, तो यह सब गुण अपने आप ऐसे उभर आते हैं जैसे दूध पर मलाई। हमें अपने अंतर में इन गुणों को विकसित करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। जब सद्गुरु के लिए, परमात्मा के लिए हमारे अंदर प्यार आ जाता है, तो दूसरे सब गुण भी अपने आप हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं पनपे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे दिल में सद्गुरु और मालिक के लिए रत्ती भर भी प्यार पैदा नहीं हुआ है। जब वह प्यार हमारे अंदर आ जाता है, तो बाकी सब चीजें अपने आप ही बाहर निकल जाती हैं। फिर आज्ञा पालन, समर्पण, समझदारी, ये सब अच्छे गुण अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। प्रश्न 281। जैसा कि हम कहते हैं कि जब आत्मा का झुकाव परमात्मा की ओर हो जाता है,
उसकी लगन शब्द धुन की ओर हो जाती है, तभी इस हौमे को काबू किया जा सकता है। ऐसा कैसे होता है? तब हम यह सोचना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है। मैं तो केवल अपनी भूमिका निभा रहा हूं। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी का है। यह सिर्फ कहने का लहजा ही नहीं होता, बल्कि हमारे अंतर की भावना ऐसी हो जाती है। हमारा नजरिया ही ऐसा बन जाता है। हमारा मन उन चीजों से विरक्त हो जाता है। हमारा परमात्मा से प्यार हो जाता है। जरूरत इसी प्रेम भावना की है, शब्दों की नहीं। शब्द तो केवल हमारे विचारों को प्रकट करने का साधन है। प्रश्न 282। महाराज जी, हजरत ईसा ने कहा है कि जब तक हम छोटे बच्चों की तरह नहीं बन जाते, हम परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या आप हमें बताएंगे कि हम छोटे बच्चों की तरह कैसे बन सकते हैं? आप किसी बच्चे को एक हीरा दे दें, वह उसके साथ खेलने लगेगा। आप उसे एक छोटा सा कंकड़ या पत्थर दे दें, तो वह उसके साथ भी खेलेगा। वह बच्चा हीरे और कंकड़ में कोई फर्क नहीं करता। वह खुश है। वह केवल खुद को अपनी मां के हवाले कर देता है और अपनी मां की गोद में खुश रहता है। उसकी अपनी इच्छाएं नहीं होती। वह अपने आप को पूरी तरह से मां के सुपुर्द कर देता है। वह केवल उसी की गोद में रहना चाहता है। इसलिए जब हम अपनी हौमे को दूर करने में, अपने अंदर से अपनी खुदी को मिटाने में कामयाब हो जाते हैं, तब हम एक छोटे बच्चे की तरह बन जाते हैं। फिर मालिक हमें जिस किसी भी हाल में रखे, हम खुश रहते हैं। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। बिना किसी शर्त के हम अपने आप को परमात्मा को सौंप देते हैं। जिस हाल में भी वह हमें रखता है, हम उसके प्यार में, उसकी भक्ति में खुश रहते हैं। चाहे वह हमें अमीरी में रखे या गरीबी में, हम इसमें बिल्कुल फर्क नहीं समझते कि हम अमीर हैं या गरीब, हम सुखी हैं या दुखी। हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम सुखी हैं या दुखी। एक छोटे बच्चे जैसा बनने के लिए हम अपनी सोच, अपनी भावनाओं से भी ऊपर उठ जाते हैं। प्रश्न 283। महाराज जी, क्या यह कहना सही है कि असल में हौमे ही मोह का कारण है? हौमे में सब कुछ आ जाता है। हौमे ही मोह है। इस संसार में आपके मोह के बंधनों के कारण ही आपके अंदर हमेशा हौमे बनी रहती है। पांचों विकार हौमे से ही पैदा होते हैं, और यह हौमे ही है जिसके कारण हम इस रचना का हिस्सा बने हुए हैं। समर्पण में हौमे बिल्कुल नहीं होती। समर्पण का मतलब ही हौमे को मिटा देना है। जब तक मैं है, परमात्मा नहीं है। जब आप वहां नहीं होते, तो वह वहां होता है। यह मैं मेरी की भावना और हमारी हौमे ही द्वैत की भावना पैदा करती है। वरना अगर आप अपने आप को भूल जाएं, तो केवल वह ही वह रहता है। फिर सब उसका ही होता है। प्रेम में कुछ पाने की आशा नहीं की जाती। दरअसल इसमें तो बस देना ही देना है। अगर हम प्यार के बदले में कुछ चाहते हैं, तो यह प्यार है ही नहीं। प्यार की कोई कीमत नहीं होती। प्यार कभी शर्तों पर नहीं किया जाता। प्यार में कोई शर्त नहीं होती। प्यार हमेशा बिना किसी शर्त के होता है, वरना यह प्यार है ही नहीं। प्यार में कोई उम्मीद नहीं रखी जाती। उसमें तो केवल समर्पण होता है, केवल त्याग होता है। इस तरह परमात्मा के सामने केवल समर्पण और त्याग ही किया जाता है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। एक वही है जिसकी हस्ती है। हमें लगता है कि हम हैं, लेकिन असल में हमारी कोई हस्ती नहीं होती। अपनी हस्ती का एहसास ही हमें उससे अलग करता है। हमें इस एहसास से छुटकारा पाना है, ताकि हम यह महसूस कर सकें कि केवल उसी की हस्ती है। लेकिन यह बहुत मुश्किल है। समर्पण करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि समर्पण में कोई शर्त नहीं रखी जाती। समर्पण में शर्तों का सवाल ही नहीं उठता। हम हमेशा कहते हैं
मैं अपने सद्गुरु से प्यार करता हूं। मैंने अपने को सद्गुरु के हवाले कर दिया है, लेकिन जब वे आपको सलाह देते हैं तो आप परख करते हैं कि उनकी बात माने या नहीं। आप परखने लगते हैं कि जो कुछ उन्होंने आपको कहा है वह आपके लिए अच्छा है या बुरा। इस तरह अगर आप वहां होते हैं तो फिर समर्पण कहां है? समर्पण में तो आपका वजूद ही नहीं होता। अगर फिर भी आप अपनी हस्ती कायम रखना चाहते हैं तो यह समर्पण बिल्कुल नहीं है। इस तरह हम केवल बुद्धि के आधार पर ही कहते हैं, मैंने सब कुछ सद्गुरु को समर्पित कर दिया है, मैंने अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दिया है, अब मेरा कोई वजूद नहीं है। लेकिन हम हर छोटी चीज पर अपनी राय बनाते हैं कि मुझे यह काम करना चाहिए या नहीं, मेरे लिए यह अच्छा है या बुरा। मैं उसकी परख करता हूं। इसका मतलब है कि मेरा वजूद है और यही मुझे इस संसार में वापस लाने के लिए जिम्मेदार है। प्यार में समर्पण त्याग के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए हजरत ईसा ने कहा था कि जो मेरे पिता की रजा में रहते हैं वे ही मेरे असली भाई, असली मां और बहन हैं। जो परमात्मा की रजा में रहते हैं उनकी अपनी कोई हस्ती नहीं होती। उनके लिए एक परमात्मा की ही हस्ती होती है। उनका अपना कोई मन नहीं होता, उनकी हौमें नहीं होती, उनका वजूद ही नहीं होता। उनके लिए केवल परम पिता की हस्ती होती है। इस तरह वे परमात्मा की रजा में रहते हैं। जब आप अपनी सोच इस्तेमाल करते हैं तो आप परमात्मा की रजा में नहीं होते। जब आप सोचते हैं कि आपका वजूद है और आप अपनी परख कर रहे हैं कि आप परमात्मा की रजा में रह रहे हैं या नहीं, तब आप परमात्मा की रजा में नहीं रह रहे होते। परख कौन कर रहा है? आप ही परख कर रहे हैं। जब तक आप होते हैं परमात्मा वहां नहीं होता। तब आप परमात्मा की रजा में बिल्कुल नहीं रह रहे होते। आप अपनी मर्जी से परमात्मा की मौज की परख करना चाहते हैं, इसलिए आपकी हस्ती तो बनी रहती है, यानी आपकी हौमें आपके साथ है। मालिक की रजा में रहना। प्रश्न 284। महाराज जी, कल हमने प्रोफेसर भटनागर से सद्गुरु के प्रति भक्तिभाव रखने और उनकी मौज में रहने के बारे में यह सुना कि सद्गुरु के उपदेश को अपने हालात पर लागू करने के लिए कई बार बुद्धि से काम लेना जरूरी हो जाता है। क्या आप हमें इस बारे में कुछ समझाएंगे? सद्गुरु की रजा क्या है? बस उन असूलों पे दृढ़ रहना जिन पर हमें अपने भजन सिमरन की नींव बनानी है और इसका अभ्यास करना है। यही उनकी मौज है, यही उनका उपदेश है और यही उनकी हिदायतें हैं। यही वह बुनियाद है जहां से हमने शुरुआत करनी है। सद्गुरु की असली मौज तो हम तभी जान सकते हैं जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। फिलहाल जब तक मन की हस्ती है हम मन के दायरे में हैं, मन की मर्जी के गुलाम हैं। इस तरह कुदरती तौर पर उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बुद्धि से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, पूरी विनम्रता और श्रद्धा भाव से सद्गुरु के उपदेश का पालन करना होगा। शुरू में यह बहुत जरूरी है, लेकिन आखिर में उस अवस्था को हासिल करना है जहां हम मालिक की मौज में रहते हैं, सद्गुरु की रजा में रहते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रश्न 285। अगर हमें अपने प्रारब्ध का भुगतान करना है और हम सद्गुरु की मौज में रहना चाहते हैं तो क्या यह एक ही बात है? सद्गुरु की मौज में रहने से आप क्या समझते हैं? मैं इसे समझा नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सद्गुरु की मौज है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं करूं वह सद्गुरु की मौज के मुताबिक हो, लेकिन मेरी अपनी प्रारब्ध भी तो है। जब आप मन और माया के दायरे से ऊपर उठ जाते हैं और खुद को सद्गुरु में लीन कर लेते हैं, तब आप सद्गुरु की मौज में रहते हैं। भजन सिमरन द्वारा हमें इस संसार में अपने कर्मों के कर्ज को चुकाने में सहायता मिलती है। यह मन के पंजे से छुटकारा दिलाने में भी हमारी मदद करता है।
तब आत्मा पर कोई बोझ नहीं रहता। यह प्रकाशमान हो जाती है और वापस जाकर परमात्मा में लीन हो जाती है। इस स्थिति में कह सकते हैं कि हम परमात्मा की मौज में रहते हैं, उससे पहले नहीं। लेकिन ऐसी सोच रखना भी एक तरह से अच्छा है कि मैं सद्गुरु की मौज में रहता हूं और मैं संतमत के असूलों के साथ समझौता नहीं करता। मैं संतमत की रहनी के मुताबिक जिंदगी बिताता हूं और मैंने अपनी जिंदगी को उसी के मुताबिक ढाल लिया है। इस तरह बौद्धिक स्तर पर मैं कह सकता हूं कि मैं सद्गुरु की मौज में रह रहा हूं, क्योंकि मुझे उनके बताए असूलों पर चलना है और उन्हीं असूलों की बुनियाद पर अपने भजन सिमरन की शुरुआत करके उसका अभ्यास करना है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं सद्गुरु की मौज में रहता हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन मुझे धोखा दे सकता है। इसलिए हकीकत तो यह है कि हम सद्गुरु की मौज में तभी रह पाते हैं जब हम आजाद हो जाते हैं। अभी हम गुलाम हैं। जब तक हम आजाद नहीं हो जाते, हमारी स्वतंत्र इच्छा नहीं हो सकती, और जब तक हमारी स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, हम सद्गुरु की मौज में कैसे रह सकते हैं? एक गुलाम की स्वतंत्र इच्छा नहीं हो सकती। हम मन के गुलाम हैं और मन वासनाओं का, इंद्रियों का गुलाम है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि हम सद्गुरु की मौज में रहते हैं। हम उसकी मौज में रहने की कोशिश जरूर करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बताए असूलों के साथ समझौता ना करें। हम अपने भजन सिमरन को पूरा वक्त देने की कोशिश करते हैं। हम अपने जीवन को संत मत के असूलों के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम मालिक की मौज में रहने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश हमारी सहायता करती है। प्रश्न 286। जब आप परमात्मा की रजा में रहने की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर हम ग्रहणशील हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमें कुछ खास अनुभवों से क्यों गुजरना पड़ता है। क्या यह संभव है कि यह सिर्फ मालिक की मौज न होकर शायद कुछ ऐसा भी है जिसे हम तभी समझ सकते हैं अगर उन घटनाओं के दौरान हम सचेत हैं? इन्हें सिर्फ इत्तेफाक नहीं कह सकते। हम मालिक की मौज में तभी रह सकते हैं जब हम अपनी मनमर्जी नहीं करते। देखिए, हर तरफ केवल दो ही शक्तियां काम करती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, दयाल और काल। जब हम मन के दायरे में होते हैं, हम मन के अधीन होते हैं। जब मन के दायरे से पार चले जाते हैं, तब हमारा संबंध परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। तब हम कह सकते हैं कि हम उसकी मौज में रहते हैं। लेकिन फिलहाल हम नहीं कह सकते कि हम उसकी मौज में रह रहे हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि उसकी मौज में रहना क्या होता है। यह तो मन है जो कहता है कि आप परमात्मा की मौज में रहते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मन हमारी कमजोरियों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा हो। जब हम इसकी गुलामी से आजाद हो जाते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम परमात्मा की मौज में रहते हैं। दरअसल अभी हम आजाद नहीं हैं। फिलहाल तो हम मन के गुलाम हैं। प्रश्न 287। क्या संत मत दुख को स्वीकार करने का उपदेश देता है? आपने संत महात्माओं के उपदेश में सुना होगा कि हमें उस परमपिता परमात्मा की रजा में रहना चाहिए। परमात्मा की रजा है क्या? यही कि जिन कर्मों का भुगतान करने के लिए हमें जन्म मिला है, वे चाहे अच्छे हैं या बुरे, अपना मानसिक संतुलन खोए बिना उनका भुगतान करना और इसे कुल मालिक की रजा समझना। ना तो बुरे कर्मों का फल भोगते हुए व्यर्थ में रोना चिल्लाना और विलाप करना चाहिए, और ना ही अच्छे कर्मों का फल भोगते हुए इतने खुश और आनंदित हो जाना चाहिए कि उस कुल मालिक को ही भूल जाएं। इसलिए सभी संत मालिक की रजा में रहने का उपदेश देते हैं। आपने सुना है, जो बोओगे वही काटोगे। पिछले जन्मों में जो भी अच्छे या बुरे बीज हम बो चुके हैं, उनका फल भुगतने के लिए ही हमें यह जन्म मिला है। इसलिए कुल मालिक की रजा में रहते हुए बिना अपना संतुलन खोए अपने कर्मों के हिसाब को खत्म करना चाहिए।
प्रारब्ध को हम कुल मालिक की मौत समझकर तभी भोग सकते हैं जब हमारा हृदय उस मालिक के प्यार और भक्ति से सराबोर हो। मालिक के प्रेम और भक्ति के बिना उसकी मौज में रहना या संसार में प्रारब्ध कर्मों के अच्छे और बुरे फल को सब्र और संतोष से भुगतना मुमकिन नहीं है। सभी संत महात्मा यही उपदेश देते हैं कि हमें अपने सभी कर्मों का सामना शांति से करना चाहिए। जब हमारा हृदय परमात्मा की भक्ति और प्रेम से भरा होता है तो हम पर अच्छे और बुरे कर्मों का असर नहीं होता और सभी तरह के कर्मों का संबंध मन से होता है। जब हम अपने ध्यान को तीसरे तिल पर लाकर अंदर शब्द धुन, दिव्य धुन के साथ जोड़ लेते हैं, तभी हमारे अंदर वह प्रेम, वह भक्ति भाव पैदा होता है जो हमें अपने कर्मों को बिना मानसिक संतुलन खोए खुशी खुशी भोग लेने के काबिल बना देता है। अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हमें इस सृष्टि के स्वामी काल यानी नकारात्मक शक्ति का कुछ कर्ज चुकाना है। जितना भी कर्ज चुकता हो जाए, चाहे वह अच्छे कर्मों का हो या बुरे कर्मों का, उसके लिए हमें खुश होना चाहिए। हजरत ईसा ने भी कहा है कि जो कुछ भी सीजर को देना है उसे चुकता करना होगा। प्रश्न 288। मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि क्या भारी मुसीबत जैसे कि दुख, पीड़ा, रोग, कष्ट आदि का भी कुछ फायदा होता है? यह सारा संसार दुख, कष्ट और बीमारी से भरा पड़ा है, इसलिए हमें इसमें स्थायी सुख कभी नहीं मिल सकता। असल में मनुष्य शरीर, जिसे हम सृष्टि का सिरमौर, जीवित परमात्मा का मंदिर कहते हैं, हमें तभी मिलता है जब अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म इकट्ठे होते हैं। अगर हमारे सिर्फ बुरे कर्म होते तो हम नरक में पड़े होते। अगर हमारे केवल अच्छे कर्म होते तो हम स्वर्ग में होते। अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों के मेल से ही हमें इस दुनिया में मनुष्य शरीर में आने का मौका मिलता है। इस तरह पाप और पुण्य का मेल ही हमें यहां लाया है। इसलिए हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का भुगतान इसी शरीर में बैठकर करना है। कई लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि उनके पुण्य कर्म ज्यादा और पाप कम होते हैं। इसी कारण वे ज्यादा सुखी और कम दुखी दिखाई देते हैं। दूसरे लोगों के पापों का भार ज्यादा और पुण्य कर्म कम होते हैं, इसलिए वे ज्यादा दुखी और कम सुखी नजर आते हैं। लेकिन इस दुनिया में हर इंसान को दुख और सुख दोनों ही सहने पड़ते हैं। दुनिया में हमें ऐसा कोई जीव नहीं मिलेगा जिसे सिर्फ सुख ही मिले हों, कभी दुखों का सामना ना करना पड़ा हो। ना ही ऐसा कोई जीव है जिसे केवल दुख ही मिले हों, सुख की सांस ना आई हो, या उसकी जिंदगी में कभी कुछ खुशी के पल ना आए हों। यह संसार कर्म भूमि है, जहां हमें अपने अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, हमें अपने बुरे कर्मों का हिसाब भी चुकाना पड़ता है, और यही दुर्भाग्य है। मैंने कई बार कहा है कि संत महात्मा इस संसार को स्वर्ग या सुखों की नगरी बनाने के लिए कभी नहीं आते। वे तो हमें इस दुखों की नगरी से, जहां पुण्य पाप, उतार चढ़ाव, अमीरी गरीबी आदि है, छुड़ाने के लिए आते हैं। उनके यहां आने का केवल यही मकसद है कि हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिला दें। हम दुनिया में अपनी समस्याएं हल करने की चाहे कितनी कोशिश कर लें, इसमें कामयाब नहीं हो सकते। पर संत हमें मालिक की भक्ति का ऐसा साधन, रूहानी अभ्यास की ऐसी विधि बताते हैं जिसके द्वारा हमारा ख्याल दुख और सुख की समस्याओं से ऊपर उठ जाता है। अगर हम संसार के कांटे चुनने की कोशिश करें तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर अपने पैरों में मजबूत जूते पहन लेते हैं तो ये कांटे हमें बिल्कुल परेशान नहीं करते। संत महात्मा हमें भजन सिमरन का ऐसा हथियार देते हैं, यानी पैरों में पहनने के लिए मजबूत जूते दे देते हैं, जिससे संसार के उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं करते। हम उस स्तर पर, उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां दुनिया के हालात से हम न दुखी होते हैं न सुखी।
सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम वापस जाकर मालिक से मिलाप कर लेते हैं। जब तक हम इस संसार में बैठे हैं, हमें उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ेगा। हम कभी अमीर होंगे और कभी गरीब, कभी हम सुखी होंगे और कभी दुखी, लेकिन हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। हमें अपना ध्यान हमेशा भजन सिमरन में रखना चाहिए। इसीलिए संत हमें मालिक की मौज में रहने के लिए कहते हैं। मालिक की मौज क्या है? अपने कर्मों का फल सहज भाव और साहस के साथ भोगते हुए अपना ख्याल भजन सिमरन में रखना, यही उसकी मौज में रहना है। उसकी मौज में रहना क्यों जरूरी है? अगर हम अच्छे कर्मों के कारण इंद्रियों के भोगों में लिप्त हो जाएं और सांसारिक उपलब्धियों के पीछे भागने लग जाएं, तो मालिक को भूल जाएंगे। इसी तरह अगर खराब हालात के कारण बुरे कर्मों के फलस्वरूप परेशान होते रहेंगे, रोते चिल्लाते रहेंगे और अपने आप पर तरस खाते रहेंगे, तो भी ख्याल संसार में फैल जाएगा। ऐसे हालात में भी हम भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुख दुख तो सदा ही इस शरीर के साथ लगा हुआ है। फिर हम भजन किस वक्त करेंगे? इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि चाहे अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हों, चाहे बुरे कर्मों का, हमें अपना ध्यान हमेशा मालिक में रखना चाहिए। हमें उसकी रजा में रहना है। अपने आप को बिना शर्त उसके हवाले कर देना है। हमारे कर्मों के भंडार में जो कुछ भी हो, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, उनका फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भजन सिमरन से हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि हम पर इन अच्छे और बुरे कर्मों का कोई असर नहीं होता। हम इन अच्छे और बुरे कर्मों के असर से ऊपर उठ जाते हैं और भजन सिमरन की सहायता से हम खुशी खुशी और सहजता से कर्मों का हिसाब चुका देते हैं। कभी कभी मालिक भी अपने प्यार और दया मेहर से हमारे कर्मों के बोझ को कुछ हल्का कर देता है, बल्कि उनका पूरी तरह निपटारा करने के लिए पूरा हिसाब लिए बगैर ही हमारा भुगतान करवा देता है। इसलिए बुरे कर्मों का फल भोगते हुए अगर हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, तो हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए, बल्कि ऐसे समय में हमें भजन सिमरन को ज्यादा वक्त देना चाहिए। ऐसे समय में भजन सिमरन को, रूहानी अभ्यास को और भी वक्त देना चाहिए, ताकि इन कर्मों का असर खत्म हो जाए और हम अपने पैरों पर फिर खड़े हो सकें। प्रश्न 299। मालिक की रजा क्या है? जब हम कहते हैं कि हमें मालिक की रजा में रहना चाहिए, तो असल में इसका मतलब यह है कि हमें अपने प्रारब्ध को यह सोचकर खुशी खुशी भोगना होगा कि परमपिता परमात्मा ने वह हमारे लेख में लिखा है। हालांकि यह हमारे अपने कर्म हैं, हमारे अपने बोए हुए बीज हैं। इसे ही हम मालिक की रजा में रहना कहते हैं। असल में वे हमारे बोए हुए बीज हैं, हमारे अपने कर्म हैं, और हम उन बीजों की फसल अब अपने प्रारब्ध के रूप में काट रहे हैं। लेकिन अपने प्रारब्ध का खुशी खुशी भुगतान करना, उसे हंसते हुए स्वीकार करना ही परमात्मा की रजा में रहना है। इसका यह मतलब नहीं है कि परमात्मा ने अपनी मर्जी से ऐसे ही कुछ हमारे प्रारब्ध में लिख दिया है। हमारा भाग्य तो हमारे अपने कर्म ही तय करते हैं। हम खुद ही अपने भाग्य को बनाने वाले हैं। इसलिए हमें अपने प्रारब्ध को खुशी से स्वीकार करते हुए भजन सिमरन करना चाहिए। यही परमात्मा की रजा में रहना है। प्रश्न 290। महाराज जी, दया मेहर शब्द का इस्तेमाल बहुत से प्रसंगों में होता है। कृपया आप बताएंगे कि मालिक की दया मेहर, सद्गुरु की दया मेहर का क्या अर्थ है? परमात्मा की दया मेहर का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। उसकी दया मेहर के बिना हमें यह मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता। उसकी दया मेहर के बिना हमें संत मार्ग को जानने का मौका नहीं मिल सकता था। उसकी दया मेहर के बिना हमें देह स्वरूप मार्गदर्शक से मिलने का मौका भी नहीं मिल सकता था, जो इस मार्ग पर हमारी सहायता कर सके। बिना उसकी दया मेहर के हमें भजन सिमरन का अभ्यास करने का माहौल और सुविधाएं ही ना मिलती,
जिससे कि हम इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठा पाते। सब कुछ उसकी दया मेहर से ही होता है। इस तरह इस दया मेहर के आपके लिए क्या मायने हैं, यह आप अपने लिए खुद ही जान सकते हैं। उसकी दया मेहर के बिना कोई भी परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता। महाराज जी, क्या दया मेहर मालिक की रजा, मालिक की मौज, मालिक की इच्छा ही है, या इसके अलावा कुछ और भी है जो वह हमारे लिए करता है? मालिक की रजा का मतलब कुछ अलग ही है। अपने प्रारब्ध को भुगतना, पिछले जन्म में बोए हुए बीजों की फसल काटना, इसे हम मालिक की रजा मान सकते हैं। यह हमारी खुद की बनाई हुई है। यह हमारा अपना प्रारब्ध है। हम खुद अपने प्रारब्ध के बनाने वाले हैं। मालिक ने हमारे प्रारब्ध में कुछ भी बेवजह नहीं लिखा है। हमने खुद ही इस वर्तमान जीवन में अपना भविष्य तय किया है। लेकिन हम अपने आप को यह कहकर तसल्ली देते हैं कि हम मालिक की रजा में रह रहे हैं। जो कुछ उसने मेरे भाग्य में लिखा है, उसने जो भी प्रारब्ध मुझे भुगतने के लिए दिया है, मैं उसे उसकी रजा मानकर भुगत रहा हूं। लेकिन असल में परमात्मा की रजा केवल इसमें है कि हम मन और माया के दायरे से, कर्मों के दायरे से बाहर निकलकर शब्द में समाकर परमात्मा से मिलाप करें। यही मालिक की सच्ची मौज है और यही उसकी दया मेहर का सच्चा फल है। मैं केवल इसी को ही दया मेहर नहीं कहूंगा, बल्कि परमपिता परमात्मा के साथ एकात्म होना, शब्द के साथ एक हो जाना, अपनी हस्ती को मिटा देना और उसका रूप हो जाना, यह सब उसकी दया मेहर का ही फल है। प्रश्न 291। महाराज जी, क्या आप संतमत में सब्र संतोष की अहमियत के बारे में चर्चा करेंगे? संतोष क्या है? अपने प्रारब्ध को खुशी खुशी भोगना, कोई इच्छा ना रखना और परमात्मा के आगे किसी दुनियावी पदार्थ के लिए प्रार्थना ना करना। हमें चाहिए कि वह जो भी दे उसी में खुश रहें, जीवन में हमेशा संतुष्ट रहें, उस रचना में अपने जीवन रूपी नाटक को एक दर्शक की तरह देखते रहें। यानी वह हमें जो कुछ भी दे उसी में संतुष्ट रहें। दूसरे शब्दों में हम परमात्मा की रजा में रहें, यह भी संतोष है। परमात्मा आपके भाग्य में अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखता जो आपको भुगतना पड़े। अपने प्रारब्ध को आपने खुद बनाया है। आपने अपने बीज खुद बोए हैं और उन्हीं बीजों ने आपके प्रारब्ध को बनाया है, जिसे आपको ही भुगतना है। वे हमारे अपने ही कर्म हैं। हम इसके लिए परमात्मा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उसने तो केवल वही लिखा है जो हमने बोया है, लेकिन उसे खुशी खुशी भुगतना ही संतोष है। प्रश्न 292। आपने उस युवती से कहा कि जो भी होना है वह तो पहले ही हो चुका है। मेरे मन में ये बात खटक रही है। क्या ये मेरे मन की चाल है कि मैं भविष्य की योजना बनाने की कोशिश न करूं, या भविष्य की चिंता करना छोड़ दूं और रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसी को स्वीकार करूं? अगर आपके प्रारब्ध में इसकी चिंता छोड़ना नहीं लिखा, तो आप यह चिंता कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आपके लिए प्रारब्ध को स्वीकार करना नहीं लिखा है, तो आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि कुछ चीजें आपके हाथ में हैं और कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं हैं? आपकी सोच पर भी आपका कोई बस नहीं है। अपने प्रारब्ध को मंजूर कर लेना या इसे नामंजूर करना भी आपके हाथ में नहीं है। आपकी सोच भी उसी तरह की बन जाएगी जैसा कि पहले से नियत है। अगर हम अपनी बागडोर परमात्मा के हाथ में दे सकें, तो इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? हमारी और क्या इच्छा हो सकती है? हम सोच लेते हैं कि हम मालिक से ज्यादा जानते हैं। इससे ज्यादा हम और क्या मांग सकते हैं कि वह हमारी संभाल करे, हमें अपने बारे में योजनाएं बनाने से, सोच विचार करने से आजाद कर दे, कि वह हमारे भाग्य की बागडोर अपने हाथों में ले ले। हमें जिंदगी में इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ऐसे लोग सबसे ज्यादा खुशकिस्मत होते हैं।
प्रश्न 293। महाराज जी, कई बार जब हम भजन सिमरन में बैठे होते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें फलां काम करना चाहिए, और तब हम सोचते हैं कि ये सद्गुरु की रज़ा है, इसलिए हम वह काम कर लेते हैं, लेकिन उसका नतीजा ठीक नहीं होता। हम ये कैसे जान सकते हैं कि किसी काम को करने में सद्गुरु की रज़ा है, हमारे मन की मर्जी नहीं? आप मालिक की रजा के बारे में कभी नहीं जान सकते जब तक आप मन से आजाद नहीं हो जाते। एक गुलाम मालिक की मर्जी कैसे जान सकता है? हम मन के गुलाम हैं और मन इंद्रियों का गुलाम है। क्योंकि आत्मा मन की गुलाम है, इसलिए आप मालिक की मर्जी कभी नहीं जान सकते। हम उसकी रजा में तभी रह सकते हैं जब आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है। इसलिए हमें पूरी निष्ठा से वही करना चाहिए जो हमें सबसे सही लगता है, और खुद को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम खुद ईमानदार रहें और फिर जो कुछ होता है उसे परमात्मा पर छोड़ दें। प्रश्न 294। महाराज जी, जब आप बर्तन को सीधा रखने की बात करते हैं तो इससे आपका क्या मतलब होता है? अपने बर्तन को सीधा करने का मतलब है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परमात्मा के प्रेम को ग्रहण करने के लायक बनना। जो कुछ भी वह हमें दे, उसे बिना किसी शर्त के, बिना किसी झिझक के, बिना उसकी परख किए मंजूर कर लेना। जो कुछ भी वह दे, उसके लिए शुक्रगुजार हूं, क्योंकि वह कभी कुछ गलत नहीं करता। जब आप वहां होते ही नहीं, तो कौन परख करे कि गलत क्या है और सही क्या है? हमें यह एहसास हो जाएगा कि हमारी कोई हस्ती नहीं है, केवल उसी की हस्ती है। इसलिए जो कुछ भी उससे मिलता है, उसे हमें खुशी खुशी उसका शुक्राना करते हुए स्वीकार करना चाहिए। तब हम अच्छे बुरे में कोई फर्क नहीं करते, क्योंकि जिसने यह फर्क करना था उसका तो अब वजूद ही नहीं रहा। हम परमात्मा में समा चुके होते हैं। विनम्र बनना। प्रश्न 295। परमार्थी पत्र भाग 1 में सद्गुरु बाबा जयमल सिंह जी अपने शिष्य महाराज सावंत सिंह जी से कहते हैं, आप ऐसा समझें कि मैं कुछ नहीं हूं। भजन सिमरन में यह भावना कैसे लाई जा सकती है? क्या इसका संबंध सोचने से है? क्या इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है? असल में इसका भाव क्या है? जब आप अपने आप को गुरु के प्यार में लीन कर देंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आप कुछ भी नहीं हैं। यह बात आपको न मन से न किसी और ढंग से सोचनी है, और ना ही यह कहना है कि मैं कुछ नहीं हूं, ना ही यह समझना है कि मैं ही सब कुछ हूं। आप भूल जाएंगे कि आप क्या हैं। जब आप किसी दूसरे के प्यार में खो जाते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं। तब आप जान जाते हैं कि आपकी कोई हस्ती नहीं है। जो कुछ भी है वही है। इसी तरह भजन सिमरन द्वारा हमें यह भूल जाना है कि हमारी कोई हस्ती है, और यह ज्ञान हासिल करना है कि सद्गुरु ही सब कुछ हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह तभी हो सकेगा जब हम भजन सिमरन के द्वारा अपने अंदर से हौमे को निकाल देंगे। प्रश्न 296। हजरत ईसा के इस कथन का क्या मतलब था? विनम्र लोग ही धरती के वारिस होंगे। विनम्र लोगों से उनका मतलब उन लोगों से है जिनके अंदर धैर्य है, दीनता है, समर्पण है, और जिनके हृदय प्रभु के प्यार और भक्ति से भरे हुए हैं। वे ही धरती के वारिस होंगे, यानी उस स्थान के जहां परमात्मा रहता है, ना कि इस स्थूल धरती के। उस धरती का मतलब मालिक की दरगाह से है, जहां मालिक रहता है। वे ही परमपिता परमात्मा के पास वापस जाने के लायक होंगे जो विनम्र भाव वाले होंगे। जब हमारे अंदर से हौमे का नाश हो जाता है और हमारा हृदय परमपिता परमात्मा के प्रेम और भक्ति से भर जाता है, तभी हमारे अंदर नम्रता पैदा होती है।
वह परमपिता परमात्मा इतना महान और शक्तिशाली है कि उसकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। जब हमें यह एहसास हो जाता है तो हमें यह भी पता चल जाता है कि उस परमपिता परमात्मा के आगे हम कितने तुच्छ हैं। तब हमें दुनिया में उस परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आता और हमारे लिए यह रचना बेमायने हो जाती है। सिर्फ हम होते हैं और वह परमात्मा होता है। तब हमें समझ आती है कि हम सचमुच ही बहुत दीनहीन हैं। वह मालिक बहुत ऊंचा है और हम उसके आगे नाचीज हैं। तब जाकर हमारे अंदर सच्ची नम्रता, सच्चा प्यार पैदा होता है और उस परमपिता के साथ मिलाप करने की तड़प बढ़ जाती है। ऐसे लोग ही विनम्र होते हैं, वे ही पृथ्वी के वारिस होंगे। वे परमात्मा की दरगाह के, उसके धाम के वारिस होंगे। प्रश्न 297। संतों का सबसे बड़ा गुण नम्रता होता है। कृपा करके इस गुण के बारे में कुछ फरमाएंगे? जब तक परमात्मा के लिए प्रेम और भक्ति नहीं है, नम्रता नहीं आ सकती। आप तभी नम्र होते हैं जब आप सोचते हैं कि बाकी सभी हमसे श्रेष्ठ हैं। जब आप औरों को अपने से अच्छा मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप सब में उस परमात्मा को ही देखते हैं। वह कुल मालिक सबसे ऊंचा है, वही बादशाहों का बादशाह है, वह सर्वशक्तिमान है। जब आपको सभी में परमात्मा दिखने लगता है तो स्वाभाविक रूप से आप सबके प्रति विनम्र हो जाते हैं। जब आप अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझते हैं तो आप विनम्र नहीं हो सकते। जब तक हमारे अंदर हौमे है, हम ना तो नम्र हो पाते हैं और ना ही दीन। जब हम हौमे को खत्म करके अपने अंदर और इस सारी सृष्टि में परमात्मा के दर्शन करने लगते हैं तो कुदरती तौर पर हमारे अंदर सच्ची नम्रता आ जाती है। यही असली नम्रता है। प्रश्न 298। मैं अपने अहम भाव को कैसे खत्म कर सकता हूं? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हौमे मन की उपज है। यह मन की फितरत है। जब तक हमारे अंदर हौमे है, आत्मा वापस जाकर परमात्मा से नहीं मिल सकती। हौमे को हम तभी बाहर निकाल सकते हैं जब हम उस प्रकाश को देख लें, उस शब्द को सुन लें जो परमात्मा का शब्द या होली घोस्ट है। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। हर संत ने यही बात समझाने की कोशिश की है। गुरु नानक साहिब ने इसे वाणी, गुरबानी कहा है। मुसलमान संतों ने इसे कलमा, इस्मे आजम, कलामे इलाही कहा है। चीनी दार्शनिकों ने इसे ताओ कहा है। यूनानियों ने इसे लोगास नाम दिया है। अंग्रेजों के धर्म ग्रंथ बाइबल में इसे वर्ड कहा गया है। यह एक ही शक्ति है जिसे अलग अलग नामों से पुकारा गया है। यह शक्ति, यह चेतन शब्द धुन हम सबके अंतर में आंखों के पीछे मौजूद है। इस धुन और प्रकाश में लीन होने के लिए हमें अपनी आत्मा को समेटकर आंखों के केंद्र में एकाग्र करना है। इस शब्द या नाम का प्यार हमें अपने आप ही इंद्रियों के भोगों से उपराम कर देता है। इस मार्ग पर हम जितनी ज्यादा तरक्की करते हैं, उतनी ज्यादा नम्रता हमारे अंदर पैदा होती है। हमारे अंदर मालिक की भक्ति और प्यार जितना बढ़ता जाता है, उतने ही हम ज्यादा विनम्र होते जाते हैं। जितना ज्यादा हम कुल मालिक से प्यार करते हैं, उतना ही ज्यादा हमें उसकी महानता का एहसास होता है और उतने ही ज्यादा हम अपने रोजमर्रा के जीवन में दीन और नम्र बनते जाते हैं। जितना हम मालिक से दूर होते हैं, उतनी हमारी हौमें बढ़ती है और हम सोचते हैं कि यह मैं कर रहा हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। जब हम उस परमात्मा को जान जाते हैं, तब हमें यह ज्ञान होता है कि हम तो उसके कदमों की धूल हैं। तब सच्ची नम्रता आ जाती है। इसीलिए हजरत ईसा ने उन लोगों का जिक्र किया है जिनके दिल में दीनता और नम्रता है। हर एक संत महात्मा ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि हमें अपने अंदर ऐसी नम्रता पैदा करनी चाहिए
गुरु नानक साहिब ने खुद को दासों का दास, नीच कर्मा आदि कहा है। ऐसी नम्रता केवल संत महात्माओं में ही होती है, जो केवल अंतर में परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के प्यार से पैदा होती है। जब हमारा रोम रोम प्यार से भर जाता है और हौमें निकल जाती है, केवल नम्रता और दीनता ही शेष रह जाती हैं। जब तक अंतर में वह प्यार और भक्ति जागृत नहीं होती, तब तक रोम रोम हौमे से भरा रहता है। हमें दुनिया में अपना मोह हटाकर परमात्मा के साथ नाता जोड़ना है। केवल रूहानी अभ्यास द्वारा, भजन सिमरन द्वारा ही हम इस हौमे का नाश कर सकते हैं। प्रश्न 299। महाराज जी, मैं आपसे हौमे के बारे में जानना चाहता हूँ। पश्चिमी देशों के लोगों में भारतीयों के मुकाबले हौमे की समस्या ज्यादा होती है। भारतीय ज्यादा विनम्र होते हैं। हौमे शब्द को ठीक तरह से समझा नहीं गया है। हौमे इस संसार के साथ मोह के बंधन के अलावा और कुछ नहीं है। फिर ऐसा कौन है जो इस संसार के साथ बंधा हुआ नहीं है? अगर इस संसार से लगाव नहीं होता तो कोई भी यहां ना होता। हौमे शक्लों और पदार्थों के मोह के बंधन के अलावा और कुछ नहीं है। मौके के मुताबिक नम्र बन जाना ठीक है, पर इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। यह तो बनावटी गहनों के समान है। हालात के मुताबिक नम्र होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सच्ची नम्रता तभी आती है जब हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रेम और भक्ति से भरा हो। फिर तो अपने आप ही हमारे अंदर से हौमे निकल जाती है, क्योंकि तब हमारा पूरा ध्यान एक ही लक्ष्य पर टिका होता है। हम केवल उस एक के प्रति सचेत होते हैं और बाकी सब की तरफ से बेखबर हो जाते हैं। तब हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। जब हमारा हृदय मालिक के प्रति प्रेम और भक्ति से भर जाता है, तो संसार के मोह के बंधन अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं और हौमे अपने आप ही खत्म हो जाती है। जब हम अपने से किसी महान व्यक्ति को देखते हैं तो उसके आगे अपने आप ही झुक जाते हैं। जब हम अंतर में परमात्मा के प्रकाश को देखते हैं, उसका नूर देखते हैं, जब हम अंतर में उसके प्रेम और भक्ति से सराबोर हो जाते हैं, तो हम अपने आप विनम्र हो जाते हैं। प्रेमी जब अपने प्रियतम के पास आता है तो उसमें कोई हौमे नहीं होती। वह हमेशा वही करने की कोशिश करता है जो उसके प्रियतम को भाता है, और ऐसा कोई काम नहीं करता जो उसके प्रियतम को पसंद ना हो। वह अपने प्रियतम की मौज में रहता है। वह केवल उसी की हस्ती में समा जाना चाहता है और अपनी हस्ती को, अपनी खुदी को मिटा देना चाहता है। यही हौमे को दूर करना है। लोग केवल बातों द्वारा मैं शब्द का इस्तेमाल ना करके हौमे से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कहने से यह ऐसा कर रहा है, यह शरीर ऐसा कर रहा है, यह मैं नहीं कर रहा, आप हौमे से बच नहीं सकते। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उन चीजों के साथ कितना लगाव है, ना कि आपके कहने के ढंग पर। आपको अपने शरीर का या दूसरी चीजों का किसी न किसी तरह जिक्र करना ही पड़ता है। आपके ऐसा करने से ना तो हौमे बढ़ती है और ना घटती है। हमें दुनिया से विरक्त होना है, इसी को हौमे दूर करना कहते हैं। शब्द और नाम अपने आप ही हमें संसार के मोह से विरक्त कर देते हैं। वे सारी शक्लें और पदार्थ जो अभी हमारे लिए बहुत अहम है, उनकी अहमियत अपने आप ही कम होती जाती है। हमारे लिए उनका कोई खास मतलब नहीं रह जाता। हमारे लिए उनका वजूद खत्म होने लगता है। यही हौमे का नाश करना है। प्रश्न 300। महाराज जी, विनम्र होने और किसी के पैरों में बिछ जाने में क्या अंतर है? कृपा करके विनम्रता की सीमा रेखा बताएं। यह केवल आप ही जान सकते हैं। इसका पता केवल आप ही लगा सकते हैं कि आप कितने नम्र हैं और लोगों को अपनी नम्रता का कितना फायदा उठाने देते हैं। लोग आपकी नम्रता का फायदा किस तरह उठा सकते हैं?
यह तो इस पर निर्भर करता है कि नम्रता क्या है। नम्रता का मतलब है किसी चीज का घमंड ना करना, लेकिन इसका यह मतलब कैसे हो सकता है कि दूसरे लोग आपका फायदा उठाएंगे? जब हम अपने से बड़े, महान और किसी ज्यादा ताकतवर इंसान के सामने जाते हैं, तो हम अपने आप नम्रता से झुक जाते हैं। हम उसके सम्मान में अपना सिर झुका देते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति के सामने हम अपने आप नम्रता से सिर झुका देते हैं, जो हमसे श्रेष्ठ है, बेहतर है, हैसियत में बड़ा है और अधिक शक्तिशाली है, चाहे वह शक्ति दुनियावी हो या रूहानी। इसलिए जब हम हर एक के अंदर उस कुल मालिक का दीदार करते हैं, तो हम अपने आप ही उनके आगे सिर झुका देते हैं, क्योंकि तब हमें वे नहीं बल्कि उनके अंदर मौजूद वह सिरजनहार दिखाई देता है। हम उस सिरजनहार के सामने झुकते हैं जिसने सबको पैदा किया है। हम उन जीवों के कर्मों की परख नहीं करते। हम उन पर रौब जमाने की या उनकी कमियां सामने लाकर अपनी महानता दिखाने की कोशिश नहीं करते। हम विनम्र हो जाते हैं। हम जानते हैं कि उनके अंदर अलौकिक प्रकाश है। वह अंश प्रकाशमय है, लेकिन मन की मैल से ढका हुआ है, या फिर ऐसे लोग अपने कर्मों के गुलाम हैं। नम्रता असल में अंदर से आती है। हालात के मुताबिक नम्र होना ठीक है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा नहीं होता। सच्ची नम्रता तो आपके अंदर खुद ब खुद आती है। जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप उसके आगे हमेशा खुद को छोटा महसूस करते हैं। आप अपने को कभी बड़ा नहीं समझते, क्योंकि जिसे आप प्यार करते हैं उसे हमेशा देना ही चाहते हैं। उससे आप कभी लेना नहीं चाहते। आप कभी किसी फायदे के लिए प्यार नहीं करते। आप प्यार में कोई सौदा नहीं करते, ना ही कोई कीमत पाने के लिए प्यार करते हैं। ऐसे प्रेम से आपके अंदर समर्पण भाव आ जाता है। जहां समर्पण होता है, वहां नम्रता आ जाती है। मालिक के प्यार के बिना नम्रता नहीं आ सकती। अगर आप खुद को उसकी रजा के, उसकी सृष्टि के हवाले कर देते हैं, तो आपके अंदर नम्रता आ जाती है। लोगों से मेलजोल करते वक्त जो नम्रता दिखाई जाती है, वह भी ठीक है, लेकिन सच्ची नम्रता सिर्फ प्यार से ही आती है, जब हम खुद को उसके हवाले कर देते हैं। जब आप पूरी तरह समर्पित होकर प्रेम करते हैं, तो आप बदले में किसी भी चीज की आशा नहीं करते। आप हमेशा वही करना चाहते हैं जो दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगता है, और कोई ऐसा काम नहीं करते जो दूसरे को नापसंद है। यहां तक कि अगर कई बार आप महसूस करते हैं कि आप सही हैं, तब भी आप हमेशा अपने आप से यही कहना चाहेंगे कि हो सकता है कि कुछ गलत हुआ हो, क्योंकि आपका हृदय प्रेम से सराबोर होता है। हम कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, इसलिए यह भावना दूसरे के आगे झुकने में, दूसरे से एक हो जाने में आपकी सहायता करती है, और तब खुद ब खुद आपके अंदर नम्रता आ जाती है। जब प्यार जागृत होता है या नम्रता आती है, तो बाकी सभी गुण भी ऐसे आ जाते हैं जैसे दूध पर मलाई।